गोविंदा वर्सेस मिथुन चक्रवर्ती। कौन था हिंदी सिनेमा का असली सुपरस्टार और कौन करता था बॉक्स ऑफिस पर राज? क्योंकि आज होगा दोनों की फर्स्ट 15 हिट्स एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज का कंपैरिजन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में केवल हिट्स एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज का ही कंपैरिजन होगा ताकि पता चल सके कि 80 के दशक और 90 के दशक के जमाने में किसकी फिल्में करती थीं सबसे ज्यादा कमाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गोविंदा लेकर आते हैं अपनी पहली हिट मूवी लव 86, जिसने 1 करोड़ 40 लाख के बजट से कमाया 4 करोड़ 70 लाख। वहीं मिथुन चक्रवर्ती भी लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी सुरक्षा, जिसने 50 लाख के बजट में बनकर कमाया 1 करोड़ 70 लाख। तो यहाँ ज्यादा कमाई के लिए पॉइंट जाता है गोविंदा को। और अब गोविंदा लाते हैं अपनी दूसरी हिट मूवी इल्जाम, जिसने 1 करोड़ 40 लाख के बजट में बनकर कमाई करी 6 करोड़ की। तभी मिथुन चक्रवर्ती भी लाते हैं अपनी दूसरी हिट मूवी डिस्को डांसर, जिसने मात्र 2 करोड़ के बजट में छप्पड़ फाड़ पूरे 100 करोड़ की कमाई की थी। तो यहाँ पॉइंट जाता है मिथुन चक्रवर्ती को। दोस्तों, इन दोनों ही स्टार को उस जमाने में खूब पसंद किया जाता था, लेकिन आप बताइए आप किसको पसंद करते हैं? अब गोविंदा लेकर आते अपनी तीसरी हिट मूवी दादागिरी, जिनसे 1 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाया 4 करोड़। दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती भी लेकर आते हैं अपनी तीसरी हिट मूवी जागीर, जिसने 1 करोड़ 80 लाख के बजट में बनकर कमाई करी 7 करोड़ 50 लाख की। तो यहाँ पॉइंट जाता है मिथुन चक्रवर्ती को। और अब गोविंदा लाते हैं अपनी चौथी हिट मूवी प्यार करके देखो, जिसने 1 करोड़ के बजट में बनकर कमाया 4 करोड़ 80 लाख। और तभी फिर मिथुन चक्रवर्ती भी लाते अपनी चौथी हिट मूवी कसम पैदा करने वाले की, जिसने 1 करोड़ 40 लाख के बजट में बनकर कमाया 3 करोड़। तो यहाँ ज्यादा कमाई के लिए पॉइंट जाता है गोविंदा को। और फिर गोविंदा लेकर आते हैं अपनी 5वीं हिट मूवी मेरा लहू, जिसने 2 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 8 करोड़। वहीं मिथुन चक्रवर्ती भी लेकर आते हैं अपनी 5वीं हिट मूवी प्यार झुकता नहीं, जिसने मात्र 60 लाख के बजट में बनकर कमाई करी 9 करोड़ की। तो यहाँ पॉइंट जाता है मिथुन चक्रवर्ती को। और अब गोविंदा लाते अपनी छठी हिट मूवी मरते दम तक, जिसने 1 करोड़ 40 लाख के बजट में बनकर कमाया 4 करोड़ 20 लाख। तो वहीं मिथुन चक्रवर्ती भी लाते अपनी छठी हिट मूवी गुलामी, जिसने 2 करोड़ के बजट में बनकर कमाया 8 करोड़। तो यहाँ पॉइंट जाता है मिथुन चक्रवर्ती को। और फिर गोविंदा लाते अपनी 7वीं हिट मूवी खुदगर्ज, जिनसे 1 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाई करी 9 करोड़ 50 लाख की। वहीं मिथुन चक्रवर्ती भी लाते अपनी 7वीं हिट मूवी आंधी तूफान, जिसने 2 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाया 8 करोड़। तो यहाँ पॉइंट जाता है गोविंदा सर को। और इसके बाद गोविंदा लेकर आते हैं अपनी 8वीं हिट मूवी सिंदूर, जिसने 1 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाई करी 8 करोड़ 90 लाख की। और तभी फिर मिथुन चक्रवर्ती भी लेकर आते हैं अपनी 8वीं हिट मूवी जाल, जिसने 2 करोड़ के बजट में बनकर कमाया 5 करोड़। तो यहाँ पॉइंट जाता है गोविंदा को। और अब गोविंदा लेकर आते अपनी 9वीं मूवी दरिया दिल, जिसने 1 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाई करी 6 करोड़ 20 लाख की। तो वहीं दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती भी लेकर आते अपनी 9वीं हिट मूवी स्वर्ग से सुंदर, जिसने 2 करोड़ के बजट में बनकर कमाया 8 करोड़। तो यहाँ पॉइंट जाता है मिथुन चक्रवर्ती को। और इसके बाद गोविंदा लाते हैं अपनी 10वीं हिट मूवी घर में राम गली में श्याम, जिसने 1 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाई करी थी 6 करोड़ 40 लाख की। वहीं मिथुन चक्रवर्ती भी लाते हैं अपनी 10वीं हिट मूवी क्रमदाता, जिसने 1 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाया 3 करोड़ 20 लाख। तो यहाँ पॉइंट जाता है गोविंदा सर को। और फिर गोविंदा लेकर आते अपनी 11वीं हिट मूवी हत्या, जिनसे 1 करोड़ 30 लाख के बजट में बनकर कमाया 5 करोड़ 10 लाख। तभी फिर मिथुन चक्रवर्ती भी लेकर आते 11वीं हिट मूवी वतन के रखवाले, जिसने 2 करोड़ 20 लाख के बजट में बनकर कमाई करी 7 करोड़ की। तो यहाँ पॉइंट जाता है मिथुन चक्रवर्ती को। और अब गोविंदा लेकर आते हैं अपनी 12वीं हिट मूवी तोहफा मोहब्बत का, जिसने 1 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाया 3 करोड़ 50 लाख। तो वहीं फिर मिथुन चक्रवर्ती भी लेकर आते हैं अपनी 12वीं हिट मूवी डांस डांस, जिसने 1 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाई करी 6 करोड़ 40 लाख की। तो यहाँ पॉइंट जाता है मिथुन दा को। और फिर गोविंदा लाते अपनी 13वीं हिट मूवी जीते हैं शान से, जिसने 2 करोड़ के बजट में बनकर कमाया पूरे 8 करोड़। वहीं मिथुन चक्रवर्ती भी लाते हैं अपनी 13वीं हिट मूवी जीते हैं शान से, जिसने 2 करोड़ के बजट में बनकर कमाया 8 करोड़। तो
यहाँ दोनों को जाता है बराबर पॉइंट। और फिर गोविंदा लेकर आ जाते हैं अपनी 14वीं हिट मूवी दो कैदी, जिसने 2 करोड़ 40 लाख के बजट में बनकर कमाई करी 7 करोड़ 50 लाख की। और तभी फिर मिथुन चक्रवर्ती भी लेकर आते हैं अपनी 14वीं हिट मूवी प्रेम प्रतिज्ञा, जिसने 1 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाई करी 6 करोड़ 50 लाख की। तो यहाँ पॉइंट जाता है गोविंदा को। और अब गोविंदा लाते अपनी 15वीं हिट मूवी आसमान से ऊंचा, जिसने 1 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाया पूरे 4 करोड़। वहीं मिथुन चक्रवर्ती भी लाते हैं अपनी 15वीं हिट मूवी मुजरिम, जिसने 3 करोड़ के बजट में बनकर कमाई करी पूरे 5 करोड़ की। तो यहाँ पॉइंट जाता है मिथुन चक्रवर्ती सर को। दोस्तों, वैसे तो ये दोनों ही 90 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्में दिया करते थे, लेकिन आप दिल से बताइए कि आपको सबसे ज्यादा किसकी फिल्में देखना पसंद है।